मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफे नहीं मानूंगी। ये फिल्मों में होता है भाई, लेकिन ये हतमी फैसला है 23 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये असेंबलियाँ टूटेंगी। पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कराओ और पाकिस्तान बचाओ। ये पाकिस्तान की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पहली है जो इस बात पे रो रही है कि अपनी हुकूमतें मत तोड़ो। क्या किसी ने पहले हुकूमतें तोड़ी हैं? उम्मीदवार जीतने वाला हो तो कल्चर ऐसा हो गया सियासी के हारने वाले उसकी सुपारी देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये पहला पीडीएम पहला सियासी जत्था है मुजरिमों का जो इस बात पे रो रहा है, दिन रात रो रहा है, दिन रात जाग रहा है, दिन रात भाग रहा है, दिन रात तरले कर रहा है। कोई तरीका ऐसा हो कि बलूचिस्तान और सिंध में वो बैठे रहें, और वो तभी हो सकता है अगर इमरान खान पंजाब और केपी की हुकूमतें ना तोड़ें। कोई अदब आदाब, कोई थोड़ा सा एसओपी, कोई थोड़ा सा इंसानियत होती है हर निज़ाम में जो इम्पोर्टेड में नहीं है। पंजाब हुकूमत तोड़ने के लिए हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और हम यकसू हैं। किसी किस्म का कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा काम नहीं आ सकता पीडीएम के। सिर्फ एक चीज़ काम आ सकती है इस मुल्क के कि पहले इन्होंने मैशत का बेड़ा गर्क किया, फिर इन्होंने पाकिस्तान की पार्लिमान का बेड़ा गर्क किया, फिर इन्होंने NRO-2 लेकर एहतसाब का बेड़ा गर्क किया। ये हुकूमत पहले जाएगी। 66% पाकिस्तान अगर इस निज़ाम पे अदम एतमाद करके वो बाहर निकल जाता है तो ये सिस्टम गिर जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। इस जालिमाना निज़ाम से निजात के लिए हकीकी आज़ादी मार्च के आखिरी दिन जो फैसला इमरान खान ने किया था उस पर अमल होने जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के लोगों को ठंडी हवा मिलेगी। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का भी जब से ये आए हैं इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। वो मुकदमे हैं जिन मुकदमों में वो जहाज़ जो बलूचिस्तान और सिंध के सैलाबज़दा लोगों को इमदादी थैले पहुंचाने के लिए होने चाहिए थे, वो जहाज़ उड़ाए गए एक सियासी आदमी को मुल्ज़िम बनाने के लिए। एक जहाज़ बलूचिस्तान से उड़ा जहां कच्चे घरौंदे जिनके गिर गए थे उनको पूछने वाला कोई नहीं है, और दूसरा जहाज़ वहां से उड़ा जहां से जो लीडर हैं वो जहाज़ों में उड़ते रहते हैं और लोग जो हैं उनके मुंह के ऊपर मक्खियाँ उड़ती रहती हैं और वो बेआसरा हैं। उसमें जज साहब ने ये कहा है कि आज मेरी बहस मुकम्मल हो गई है और दूसरी साइड प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हमने बहस करनी है, और मैंने कहा आप पे एतबार ही नहीं रहा कौम का, इसलिए कि आप कहते बहस करनी है और ट्रांसफ़र ऑर्डर पकड़ के जज के हाथ में पकड़ाते हैं। आज 2 मुकदमात यहाँ पे लगे हुए थे और दोनों झूठे मुकदमात थे और दोनों सियासी मुकदमात थे और दोनों आइन कानून और पाकिस्तान के लोगों से जो खौफज़दा हुकूमत है उसकी तरफ से कायम किए गए थे। उनमें से एक मुकदमा सेनेटर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ है जिसमें मैंने बहस की, और दूसरा मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ है जो पार्शली उसमें मैंने सबमिशंस की आज। और जो इमरान खान की ज़मानत है ATC कोर्ट से उसमें तोसी हो गई है 10 जनवरी तक। अब 10 जनवरी को वो ज़मानत की पिटीशन जो है वो सुनी जाएगी। वो दैट इज़ प्री अरेस्ट बेल, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी है। उसके साथ ही जो दूसरा मुकदमा था ये वो मुकदमा है जिसमें बहस के दौरान एक जज साहब को तब्दील कर दिया गया। आज पहला दिन था नए जज साहब का, उनके सामने पूरी तफसील से हमने आज़म सवाती का केस रखा है और जो आज़म सवाती से गैर इंसानी और गैर आइनी और गैर पार्लिमानी सलूक किया गया वो भी हमने सामने रखा है, और साथ ही ये बताया है कि ये वो मुकदमे हैं जिन मुकदमों में वो जहाज़ जो बलूचिस्तान और सिंध के सैलाबज़दा लोगों को इमदादी थैले पहुंचाने के लिए होने चाहिए थे, वो जहाज़ उड़ाए गए एक सियासी आदमी को मुल्ज़िम बनाने के लिए। एक जहाज़ बलूचिस्तान से उड़ा जहां कच्चे घरौंदे जिनके गिर गए थे उनको पूछने वाला कोई नहीं है, और दूसरा जहाज़ वहां से उड़ा जहां से जो लीडर हैं वो जहाज़ों में उड़ते रहते हैं और लोग जो हैं उनके मुंह के ऊपर मक्खियाँ उड़ती रहती हैं और वो बेआसरा हैं।
उसमें जज साहब ने ये कहा है कि आज मेरी बहस मुकम्मल हो गई है और दूसरी साइड प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हमने बहस करनी है। और मैंने कहा आप पे एतबार ही नहीं रहा कौम का, इसलिए कि आप कहते बहस करनी है और ट्रांसफ़र ऑर्डर पकड़ के जज के हाथ में पकड़ाते हैं। कोई अदब आदाब, कोई थोड़ा सा SOP, कोई थोड़ा सा इंसानियत होती है हर निज़ाम में जो इम्पोर्टेड में नहीं है। उसके साथ ही वो उनकी दरख्वास्त पे दूसरी साइड गवर्नमेंट की दरख्वास्त के ऊपर कल की तारीख जज साहब ने दी है और जज साहब ने वाजे किया है कि कल हुकूमत की तरफ से बहस की जाए, कल ही मैंने ऑर्डर करना है। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट टूटती है या गवर्नमेंट टूटने का ऐलान होता है तो जो मुखालिफ हैं वो खुश होते हैं। ये पहला PDM पहला सियासी जत्था है मुजरिमों का जो इस बात पे रो रहा है, दिन रात रो रहा है, दिन रात जाग रहा है, दिन रात भाग रहा है, दिन रात तरले कर रहा है। कोई तरीका ऐसा हो कि बलूचिस्तान और सिंध में वो बैठे रहें, और वो तभी हो सकता है अगर इमरान खान पंजाब और KP की हुकूमतें ना तोड़ें। यहाँ अगर कोई एक उम्मीदवार जीतने वाला हो तो कल्चर ऐसा हो गया सियासी के हारने वाले उसकी सुपारी देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आपने देखा किस तरह से इमरान खान के ऊपर हमला हुआ। उनको डर ये था कि इस्लामाबाद में अगर इमरान खान आ गए तो उसी दिन उनको घर जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट फैली है जो इस बात पे रो रही है कि अपनी हुकूमतें मत तोड़ो। क्या किसी ने पहले हुकूमतें तोड़ी हैं एशिया की तारीख में कि दो रियासती बाकी जगह होता है, यहाँ प्रोविंस हम कहते हैं, सूबाई वफाकी यूनिट हैं, उनकी बाकायदा दो हुकूमतें तोड़ने के लिए। और फिर दूसरा कभी ऐसा भी हुआ कि एक पार्टी कहे कि हम इस्तीफ़ा देते हैं और जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो वो कहे मैंने इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफ़े नहीं मानूंगी। ये फिल्मों में होता है भाई, लेकिन ये हतमी फैसला है 23 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये असम्बलियाँ टूटेंगी। मरकज़ी असम्बली से भी जो नेशनल असम्बली है उसमें से भी इस्तीफ़े आएंगे उससे पहले इंशाअल्लाह, और उसके साथ ही पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये 7.5 किलोमीटर का इलाका है और इसके बाराकोव वाली साइड पे भी, इसके फैज़ाबाद वाली साइड पे भी, इसके टेक्सला वाले साइड पे भी और इसके मारगला वाले साइड पे भी सारी तरफ इलेक्शन हो रहे होंगे। तो इसलिए ये हुकूमत पहले जाएगी। 66% पाकिस्तान अगर इस निज़ाम पे अदम एतमाद करके वो बाहर निकल जाता है तो ये सिस्टम गिर जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ ही ये है कि इस वक्त मईशत को वहाँ पहुँचा दिया गया है जहाँ आप खुद जानते हैं कितने पैसे हमारे पास रह गए। उनमें से $3 अरब सऊदी अरब के हैं, शुक्रिया। $3 अरब चाइना के हैं, शुक्रिया। और $2 अरब UAE के हैं, शुक्रिया। और इसकी आप तकरीर दिखाया करें। ये कहता था कि हमें दे दो, हम 6 महीने में पाकिस्तान को उठा के ले गए पाकिस्तान को। ये इस 6 महीने में जो पैसे आए टैक्स से आए वो कहाँ गए, जो IMF से आए वो कहाँ गए, जो इमदाद आई वो कहाँ गई। आपने देखा मौलवी साहब के जलसे में इमदादी टेंट उनको कारपेट के दौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए इस जालिमाना निज़ाम से निजात के लिए हकीकी आज़ादी मार्च के आखिरी दिन जो फैसला इमरान खान ने किया था उस पर अमल होने जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के लोगों को ठंडी हवा मिलेगी। और ये जो कहते थे हम पाकिस्तान की सरजमीन गर्म कर देंगे, इन्होंने अपनी जेबें गर्म की हैं सिर्फ, और कुछ गर्म नहीं कर सके। उसके साथ ही जो इमरान खान हैं उनके फ़ैसले पे पूरी तहरीक इंसाफ यकसू है और पंजाब हुकूमत तोड़ने के लिए हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और हम यकसू हैं। किसी किस्म का कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा काम नहीं आ सकता PDM के। सिर्फ एक चीज़ काम आ सकती है इस मुल्क के कि पहले इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया, फिर इन्होंने पाकिस्तान की पार्लिमान का बेड़ा गर्क किया, फिर इन्होंने NRO 2 लेकर एहतसाब का बेड़ा गर्क किया, फिर इन्होंने एहतसाब के कानून का बेड़ा गर्क किया। और अब बड़ी बदकिस्मती की बात यह है
कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का भी जब से ये आए हैं इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कराओ और पाकिस्तान बचाओ।